ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। बच्चों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और बोर्ड की परीक्षा में बच्चों आपको पूछा जाता है कि ये भंवर धाराएं होती क्या हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो हैं 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोको। अठारह सौ 95 ईस्वी की बात है। इसमें एक वैज्ञानिक थे फोको। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया कि एक परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र को लिया। परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र को लिया बच्चों उन्होंने। ये जो क्रॉस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, इस क्रॉस का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है बच्चों। इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के अंदर की ओर है बच्चों। तो 1895 ईस्वी में फोको ने क्या किया कि एक धातु के टुकड़े को, कोई धातु का टुकड़ा है इस प्रकार से, इसको परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ठीक है बच्चों, ये धातु का क्या है बच्चों, टुकड़ा है, और इसको जो है बच्चों उन्होंने परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा, या इसको परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि जब किसी धातु के टुकड़े को हम जो है परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस धातु के टुकड़े में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण जो है बच्चों इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धातु के संपूर्ण आयतन में जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इन धाराओं को हम कहते हैं भंवर धाराएं या फोको धाराएं। ठीक है बच्चों, अपने नाम से भी उन्होंने इसको जाना, भंवर धाराएं, या ये देखो बच्चों भंवर धाराएं, एडी करंट या फोको करंट का है इनको फोको धाराएं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपको हमें ये समझाना है कि इनमें ये धाराएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। आप जानते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये तो जो है बच्चों आपको पहले से ही आता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, एक बार फिर बता दूं बच्चों कि यहाँ पर फोको ने किया क्या है। उन्होंने क्या किया, एक परिवर्तीय चुंबकीय, ये बी क्या है बच्चों, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। तो या तो धातु के टुकड़े को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखना है,
और या तो चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को क्या करानी है बच्चों, गति करानी है। तो क्या होगा, जब हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को गति कराएंगे तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और ये जो है बच्चों भंवर धारा इसलिए कहा है इन्होंने, क्योंकि जो है बच्चों जिस प्रकार से पानी में भंवर उत्पन्न होते हैं बच्चों, इस प्रकार से ये पानी क्या करता है, रोटेट करता है इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से पानी में भंवर उत्पन्न होते हैं, ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से इस धातु के संपूर्ण आयतन में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, और ये धारा जो है क्या करती है, इस चालक के गति का विरोध करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब गति का विरोध क्यों करती है बच्चों, ये लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये धारा उत्पन्न ही नहीं होना चाहती बच्चों, और ये जो है अपने कारण का विरोध करती है। ठीक है बच्चों, यदि हम इसके चुंबकीय क्षेत्र के इसको बाहर ला रहे हैं, ठीक है बच्चों, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बाहर ला रहे हैं तो लेंज के नियम के अनुसार इसकी धारा की दिशा ये होगी। अब मान लीजिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यदि हम इधर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है मैंने फिर परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। अब मैं धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो फिर क्या करेगी, उसका विरोध करेगी बच्चों। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया है। अब हम धातु के टुकड़े को क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें प्रवेश करा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से धातु के टुकड़े को आपने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, बी है। ठीक है बच्चों, इसमें आप इसको प्रवेश करा रहे हैं, अंदर की ओर प्रवेश करा रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, फिर जो है क्या करेगा, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। अब धारा की दिशा इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों नीचे की ओर है धारा, तो यहाँ ऊपर की ओर हो जाएगी बच्चों, ये देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप पहली वाली स्थिति में देखिए बच्चों, पहली वाली स्थिति में आप क्या कर रहे थे बच्चों, उसको गति करा रहे थे, बाहर ले जा रहे थे चुंबकीय क्षेत्र से भी वेग से, और यहाँ भी वेग से जो है उसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में इस धातु के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं बच्चों। तो दोनों स्थितियों में लेंज के नियमानुसार जो है धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब बच्चों मैं आपको दोनों स्थितियों में बताता हूं कि यहाँ पर देखिए पहली स्थिति जो है बच्चों, देखिए पहली स्थिति ये है बच्चों, दिखाई दे रहा है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है ये क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में पड़ रहा है बच्चों, ये A1 है। ठीक है बच्चों, कितना है, A1 है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय देखो बच्चों, जब जो है हमने इतना प्रवेश कराया है इसको, तो यहाँ पर इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कम पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है पहली स्थिति में क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है, अब उसको बाहर ले जाना है बच्चों। क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले क्षेत्रफल A1 था और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ पर कितनी थी, B1 थी। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप, जब आप यहाँ पर जो है हम उसको बाहर ले जाएंगे तो बच्चों पहले तो इतना है। ठीक है बच्चों, इतना क्षेत्रफल जो है चुंबकीय क्षेत्र में पड़ रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए ये फ्लक्स φ1 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, B1 A1 हो जाएगा बच्चों। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है, अब जो है जब आप इसको बाहर ले जाते हैं, ये देखो इसको खींच के बाहर ले जाते हैं, तो जब आप खींचेंगे तो A2 A1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में यहाँ पर देखिए बच्चों, जब आप इसको बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, पहले तो इतना क्षेत्रफल था, और जब आप इसको खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कुंडली का कम रह जाएगा, उसमें क्षेत्रफल A2 हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, कम चुंबकीय फ्लक्स पड़ेगा, कम चुंबकीय बल रेखाएं जब बाहर खींचेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर
कितना हो जाएगा, φ2 कितना हो जाएगा, B2 A2। ठीक है बच्चों, अब कौन होगा कम, देखो बच्चों पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा था, एरिया भी ज्यादा था। ठीक है बच्चों, ज्यादा कुंडली का ज्यादा क्षेत्रफल पड़ा था। जब उसको आप बाहर ले गए तो क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एरिया भी घट गया और चुंबकीय क्षेत्र भी घट गया। तो इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1। देखो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो गया, φ2 माइनस φ1 हो गया। ठीक है बच्चों, या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों B2 A2 माइनस B1 A1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। पहली वाली स्थिति बच्चों जो है, पहली वाली जो है स्थिति में जब हम जो है क्या कर रहे हैं, धातु के टुकड़े को परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं। ये देखो बच्चों, माना ये स्थिति A है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जब ये जो है, देखो बच्चों ये इतना क्षेत्रफल, पहले इतना क्षेत्रफल था, ये ज्यादा था, चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा था। जब इसको बाहर खींचेंगे तो इसका क्षेत्रफल, ये बच्चों इसको बाहर खींचेंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन के कारण जो है इसमें क्या हो जाएंगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगी। और ये धारा जो है इतनी प्रबल होती है बच्चों कि ये धातु का टुकड़ा जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि जो है ये जो है इसको, अगर हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बाहर निकालने का इसका विरोध करता है। और उसके कारण क्या होता है बच्चों कि इसके संपूर्ण आयतन में जो है ये प्रेरित धाराएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये धातु के टुकड़े को क्या कर देती है, गर्म कर देती है बच्चों। मतलब वो ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है बच्चों। अब दूसरी स्थिति देखिए बच्चों, अब हम दूसरी स्थिति, ये बच्चों पहले वाली स्थिति A थी, A वाली स्थिति, B वाली स्थिति सेम यही होनी है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, B वाली स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, अब B वाली स्थिति देखिए, ये B वाली स्थिति है। ठीक है बच्चों, B वाली स्थिति में क्या कर रहे हैं हम कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं। ये देखो बच्चों, हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। तो प्रवेश करा रहे हैं तो पहले क्या होगा, क्षेत्रफल कम आएगा उसका। अरे बच्चों, जब अगर हम इसको प्रवेश करा रहे हैं तो पहले यहां पर था ये, तो जब जो है फ्लक्स, पहले वाला फ्लक्स φ1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 A1। पहले फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। और जब हम इसको प्रवेश कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा, B2 A2 B2। अब क्या होगा, जब हम इसको अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये B2 भी बढ़ जाएगा और A2 भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो अब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। अब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन बच्चों अब ये धनात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि A1 यहाँ पर φ1 कम है क्योंकि बाहर है, और B2 जो है φ2 क्या है, हमने उसको अंदर प्रवेश करा दिया। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये धनात्मक आएगा। ये क्या आएगा, धनात्मक, ये धनात्मक आएगा। क्योंकि जो है चुंबकीय फ्लक्स में, क्योंकि बाद वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हो रहा है बच्चों। अब पहली स्थिति में क्या हुआ, ये देखो, ये पहली A वाली स्थिति में ये φ2 कम था, φ2 कम था और φ1 क्या था, अधिक था। तो यहां पर ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। पहली स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, पहली स्थिति में जब जो है हम धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं तो तभी फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। और जब जो है हम धातु के टुकड़े को परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं तब भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या करा बच्चों, जब हम धातु के टुकड़े को बाहर खींच रहे हैं तो ये बाहर खींचने का विरोध कर रहा है और लेंज के नियम के अनुसार ये धारा की दिशा हो जा रही है बच्चों। और जब हम क्या कर रहे हैं, धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं तो ये प्रवेश करने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और धारा की दिशा, लेंज के नियम के अनुसार धारा की दिशा क्या हो जा रही है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर थी, तो यहाँ पर जो है धारा की दिशा, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये धारा की दिशा हो जाएगी। दोनों स्थितियों में लेंज के नियम के अनुसार धारा की दिशा हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, अब मैं आपको फिर एक बार बता दूं। जब हम क्या करते हैं,
धातु के टुकड़े को परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या गति कराते हैं। गति का मतलब क्या होगा बच्चों, आप जो हैं उस धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी निकाल सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश भी करा सकते हैं बच्चों। तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण जो है इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और ये धाराएं जो हैं जिस प्रकार से जल में, पानी में जो भंवर धाराएं, भंवर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से होती हैं, इसलिए इनको भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहती हैं। और ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं बच्चों, इतनी प्रबल होती हैं कि ये धातु का टुकड़ा क्या हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, अर्थात इससे ऊष्मा क्षय होने लग जाती है और इन धाराओं को कहते हैं बच्चों भंवर धाराएं बच्चों। और अगली वीडियो जो है बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं इन भंवर धाराओं के क्या हैं उपयोग भी हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं बच्चों। इनके जो हैं अनुप्रयोग हैं और इनके जो हैं सीमाएं भी, अर्थात इनकी कमियां भी है बच्चों। तो बच्चों आपको अब दूसरी वीडियो आपको बताते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।